भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 91वीं जयंती है। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में जन्मे डॉक्टर कलाम एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। भारत के राष्ट्रपति जैसे बड़े पद हासिल करने के बाद भी डॉक्टर कलाम एक विनम्र व्यक्ति थे और सभी से खुशी से मिला करते थे। धर्म की बात की जाए तो वो धार्मिक कम आध्यात्मिक व्यक्ति ज्यादा थे। उनका नाम ही लोगों के लिए प्रेरणा है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह कड़े संघर्षों के बाद सफलता हासिल की थी। किस तरह तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम के साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर कलाम ने मिसाइल मैन तक का सफर पूरा किया है। आज लाखों करोड़ों लोग उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर कलाम की 91वीं जयंती के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व ऐसा रहा जिसने भारत को खुद के पैरों पर खड़ा होना सिखाया। खास बात ये कि शुरुआती जीवन में आर्थिक तंगी और कभी आत्महत्या करने जा रहे डॉक्टर कलाम एक ऐसा प्रकाश पुंज बने जिससे लाखों जीवन रोशन हो रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने छात्रों को फेल और नो शब्द के सही मायने समझाए थे। शायद इन्हीं दो शब्दों से छात्रों को सबसे ज्यादा निराशा होती है। डॉक्टर कलाम ने अंग्रेजी भाषा के फेल को कमाल के पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा। निराशा से घिरने वाले छात्रों को डॉक्टर कलाम ने बताया कि फेल शब्द का मतलब नाकाम होना नहीं, बल्कि इसका सही अर्थ है सीखने की दिशा में पहला प्रयास, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। डॉक्टर कलाम हमेशा सकारात्मक सोच विकसित करने पर जोर देते रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने छात्रों को सिखाया कि नो का मतलब किसी का इनकार करना नहीं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है दूसरा मौका, यानी कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ऐसे कमाल के विचारों के कारण ही डॉक्टर कलाम हर भारतीय से आगे बढ़कर मानवता में यकीन रखने वाले इंसानों के बीच बेहद ही लोकप्रिय हुए। जिन कलाम साहब का पूरा जीवन ही हर युवा के लिए प्रेरणा है, उनके जीवन में भी एक दौर ऐसा आया था जब वो टूट गए थे और जिंदगी से निराश हो गए थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी शख्सियत ने प्रवेश किया जिनके कारण अब्दुल कलाम को एक नई राह मिली। फिर उन्होंने वैज्ञानिक बनने की ठानी और सफलता की राह पर निकल पड़े। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम ने पायलट बनने का सपना देखा था, लेकिन बचपन में उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ा पाते। ऐसे में डॉक्टर कलाम एयरफोर्स में शामिल होने ही वाले थे, लेकिन यहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। परिवार की स्थिति, सपनों को पूरा न कर पाने का दबाव, इन सब से डॉक्टर कलाम निराश हो गए थे और सब कुछ छोड़कर ऋषिकेश आ गए। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन की इस घटना का जिक्र भी किया है। उन्होंने इसमें लिखा था कि परीक्षा में असफलता के बाद मन में आत्महत्या जैसे विचार आने लगे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात ऋषिकेश में मौजूद गुरु स्वामी शिवानंद महाराज से हुई। उन्होंने गुरुजी से अपनी परेशानी के बारे में बताया तो गुरुजी ने डॉक्टर कलाम को समझाया और जीवन की नई राह दिखाई। स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम से कहा, अपने भाग्य को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। वायुसेना का पायलट बनना तुम्हारी किस्मत में नहीं है। उन्होंने डॉक्टर कलाम से कहा था कि तुम जो बनने वाले हो वो अभी जाहिर नहीं हो पाया है, लेकिन ये पूर्व निर्धारित है। इस असफलता को भूल जाओ क्योंकि तुमको अपने भाग्य के पथ पर चलना है। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने अपनी असफलताओं पर निराश होने के बजाय भविष्य को सुधारने का फैसला कर लिया। डॉक्टर कलाम को स्वामी शिवानंद महाराज ने कुछ पैसे दिए और एक गीता देते हुए उन्हें अपनी राह को तलाशने के लिए आश्रम से विदा किया। इस वक्त गुरुजी ने डॉक्टर कलाम से कहा था कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े काम के लिए हुआ है, और इसके बाद डॉक्टर कलाम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे में वो एक बड़े वैज्ञानिक बनकर उभरे और देश के राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।